The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. ठीक है, और अभी टेस्ट सीरीज में आई हैव डिस्कस्ड द ग्रेटेस्ट रिस्क इज टू रिस्क नथिंग एट ऑल. ठीक है, अभी जो टेस्ट सीरीज में जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे तो वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक, द ग्रेटेस्ट रिस्क इज टू रिस्क नथिंग एट ऑल. और यूपीएससी में पूछा है द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. Being wrong is less than the cost of doing nothing. Cost, being wrong, doing nothing, है ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं इसमें. गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है. So cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. What is cost? Cost क्या है? Cost of doing nothing, cost of being wrong. Consequences. कॉस्ट का मतलब हुआ कंसिक्वेंसेस, है ना, कंसिक्वेंसेस. कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, है ना, कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग. बीइंग रॉन्ग मीन्स आप गलत कर लो, ठीक है, चलेगा, बट कुछ ना करो, उसके कंसिक्वेंसेस ज्यादा खराब है. करो, आप गलत कर लो, उसके परिणाम, उसके कंसिक्वेंसेस उतने एडवर्सियल नहीं है ना. यू डू समथिंग, यू आर डूइंग इट इन अ रॉन्ग मैनर, ठीक है, दैट इज स्टिल ओके, है ना. कंसिक्वेंसेस आर देयर बट दे आर नॉट एज बिग कंसिक्वेंसेस एज इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. व्हाई? गलत कर लो भैया, मतलब कुछ ना करो, भले गलत कर लो, ये बोल रहा है ऐसे. By doing something wrong, we might create something right. Something wrong, we can get experience. See, nothing में there is a, when you're doing nothing, there is inertia. है ना, आप स्टार्ट ही नहीं हो, there is inertia. And you are doing wrong, momentum है, डायरेक्शन चेंज करना है ना. सिंपल मतलब देखो, व्हेन यू आर डूइंग नथिंग मीन्स देयर इज इनर्शिया, है ना, स्टार्ट करने में टाइम लगेगा. एंड डूइंग रॉन्ग, यू आर ऑलरेडी इन अ मोमेंटम, ओनली थिंग इज यू हैव टू रेक्टिफाई योर डायरेक्शन. ये अंतर है, सिंपल लॉजिक से आप समझो, है ना. तो कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, ठीक है. अब आप कुछ भी इनिशिएटिव मत लो. अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल, हैड वी नॉट टेकन द इनिशिएटिव ऑफ कमिंग अप विद वैक्सीन्स एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, कंसिक्वेंसेस कितने ज्यादा होते हैं उसके, ठीक है. हमने, ठीक है, वी हैव ब्रॉट द वैक्सीन्स, पीपल आर टॉकिंग अबाउट साइड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीन्स, बट एटलीस्ट इट हैज सेव्ड सो मेनी पीपल, ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, if you are not doing anything, you are in a state of inertia, ठीक है. बट when you are cost of, इसका जो है consequences बहुत ज्यादा होगा, because it is opportunity cost, because sometimes it is once in a lifetime opportunity, you are losing it, ठीक है. Cost is very high because if you are not doing anything, because time and tide waits for none. आज समय चला गया तो कल नहीं आएगा. And if you are not doing it today, you are piling up the things, you are procrastinating the things. बाद में जो है आपको जब करना पड़ता है तो sometimes it impacts your efficiency, it impacts your quality. Sometimes if you have not taken timely actions, आप extinct हो गए, कंपनीज खत्म हो गई,
टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हुई. इंटेल अभी रिसेंटली इट इज इन न्यूज कि इंटेल को जो है टेक ओवर कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी आपकी इतनी बड़ी कंपनी थी. ठीक है. सो द पॉइंट हियर इज कि इफ यू आर नॉट डूइंग, है ना, सो इट इज स्टिच इन टाइम सेव्स 9, बट इफ यू आर नॉट डूइंग इट, opportunity cost is very high. Then there is also, at the end of the day you realize कि I should have taken this decision on time, and then what happens? Mental stress. It leads to that also, है ना. opportunity cost बहुत ज़्यादा. It's not just in terms of आपका economic cost, it is also sometimes psychological cost, it is sometimes emotional cost, है ना. समटाइम्स इट इज कि यार हमने वो कर लिया होता, है ना. डॉक्टर होता है वो कई बार बोलता है यार डिफिकल्ट है ना, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस ऑपरेशन. बट सम डॉक्टर्स दे टेक कि नहीं, आई विल टेक द रिस्क, गलत होगा तो भी मरना है, सही होगा तो बच गया, है ना. सो कॉस्ट ऑफ टेकिंग टाइमली एक्शन इज समटाइम्स वेरी ह्यूज. Sri Lanka has paid the cost of not taking or not doing anything to improve its economy. Economic crisis, है ना. They have been delaying the economic reforms. They were just sitting idle, and this delay has led to what? Economic crisis there. ठीक है. So you have to, because the cost of doing nothing, है ना, nothing is huge, है ना. अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, the cost is huge. You can talk about companies, you can talk about countries, you can talk about individuals, है ना. आप कई बार आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप idle बैठे हो. At the end of the day, it leads to frustration. ठीक है. आपका डिप्रेशन है. सो कॉस्ट ऑफ नॉट डूइंग और नॉट टेकिंग एक्शन इज समथिंग वेरी वेरी ह्यूज. बट कॉस्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, और वो गलत भी होता है तो उसका उतना ज्यादा कंसिक्वेंसेस या नुकसान नहीं है. वाई? बिकॉज लर्निंग इज अ स्टेपिंग और फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस. इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, you have a learning, you have an option to learn, improvise, है ना. गलती कर करके ही एडिसन ने बल्ब बनाया, गलती कर करके ही हम जो है फाइनली हमने चंद्रयान पहुंचाया. पहली बार हम फेल हो गए, बैठ जाते, कुछ नहीं करते, तो आज हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना होता. ठीक है. तो पहली बार ट्राई किया, नहीं हुआ चंद्रयान, दूसरी बार हुआ. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग, है ना, इट इज ह्यूज. एंड कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज आपका, बिकॉज इट गिव्स यू अ चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना. दैट इज व्हाट इट लीड्स टू. समटाइम्स आप गलत होते होते इनोवेशन, नई चीज निकाल लेते हो. ठीक है. इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. So cost of doing nothing is bigger than cost of doing something wrong, because you are already in a momentum. क्योंकि आप जब तक inertia में हो, आप वैसे ही खत्म हो जाओ, dormant हो, मतलब आप जो extinct हो जाते हो. ठीक है. Sometimes you become completely extinct, है ना. So that is what the essay is talking about. The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. So we should take timely actions, है ना. Then why some people or countries or anyone are reluctant to take actions, or why don't they do anything? इसके ऊपर भी we can think of कि why they don't do anything. Sometimes it is fear of losing, है ना. सबसे पहले यार फेल हो गए तो क्या होगा, है ना. सबसे पहला डर तो यही होता है ना, यार नहीं करते, अगर गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या हो गया. फेल हो गया तो फेल का कॉस्ट इज लेसर देन नॉट टेकिंग एक्शन, है ना. सो देयर इज अ इनर्शिया बिकॉज यू हैव अ फियर ऑफ फेलियर. समटाइम्स इट इज व्हाई वी आर नॉट डूइंग, बिकॉज वी डोंट नो, वी डोंट हैव अ विजन. हमारे पास वो विजन ही नहीं होता कि यार एक्शन करेंगे टाइम से तो आगे इसका ये होगा. हमने टाइमली एक्शन लिया, 1991 एलपीजी किया, टुडे वी आर
टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, अमंग्स द टॉप 5 इकोनॉमीज, ठीक है। अभी तो हम जापान से भी पावरफुल कंट्री हो गए एशिया में, ठीक है। सो टाइमली एक्शन, समटाइम्स यू आर लैकिंग दैट विजन, sometimes you do not have the capacity to take actions, you don't have the resource to take actions. कई बार ये भी होता है कि आपके पास मन तो है लेकिन रिसोर्स नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो why some people defer taking actions or why some people do not take actions, ठीक है। so there are many आपके examples कि लैक ऑफ आपका कई बार फोकस है, फोकस ही नहीं है आपका, ठीक है। यू डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, आपको लगता है हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे, जब तक सिर पे नहीं पड़ता है तब तक देर हो चुकी होती, जब सिर पे पड़ता है आपके, ठीक है। सो ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन सम पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, सो व्हाई दैट। देन इज इट ऑलवेज दैट नॉट टेकिंग एक्शन इज बैड? हम उसके ऊपर भी सोच सकते हैं, इफ यू वांट टू राइट एंटीथेसिस। सो इज इट ऑलवेज बैड, वेरी बैड टू नॉट टेक एक्शंस? Sometimes what happens is, if you are not taking actions because you want to take the action at the right time, then it is like Manik Shaw, he said 6 महीने के बाद अटैक करेंगे, then we will be in a victorious position, and that has happened. So उस टाइम 6 महीने पहले एक्शन नहीं लिया, he deferred, ठीक है, he has deferred this. So not taking action is not always bad, provided you understand the gravity of the situation. You sometimes you defer or you do not take the action because you want to improve your capacity and capability, तब तो ठीक है ना। कई बार होता है ना कि कोई स्कीम है ना, आइडिया तो है, आइडिया इज गुड बट टाइम इज नॉट राइट, तो यू वेट फॉर द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, ठीक है। समटाइम्स कंपनीज दे हैव द आइडियाज बट दे वेट फॉर द राइट टाइम। अब आप जहां पे डिजिटल लिटरेसी नहीं है वहां पे आप कोई वैसा डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो इट माइट नॉट बी अ सक्सेस। तो समटाइम्स इफ इट इज इंटेंशनल, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज लाइक, जैसे आज के टाइम पे वी आर नॉट टॉकिंग टू पाकिस्तान, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग, तो कोई बोलेगा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है, बट द पॉइंट इज इट इज अ डेटरेंट एक्शन, इट हैज अ रीजन बिहाइंड इट, है ना। नॉट वोटिंग और एब्सटेनिंग एट यूएन, है ना, it is having strategic reasons. So if you are not taking actions because of logical reasoning or because you want to improvise yourself, build your capacity, waiting for the right time, तब तो ठीक है। But if you are not willing to take the action any time, then it is huge cost, है ना। You should take timely action. अगर आप टाइमली एक्शंस नहीं लेते हो तो व्हाट हैपेंस, आपके रिवोल्ट्स होते हैं। टाइमली एक्शंस नहीं लेते हो, कॉर्पोरेट्स कंपनीज में आपके स्ट्राइक्स हो जाते हैं। टाइमली एक्शंस आप नहीं लेते हो तो आप देखो व्हाट इज हैपनिंग, इफ द विमेन एजुकेशन इज नॉट गोइंग टू बी देयर इन अफगानिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट विल हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस, ठीक है। इफ वी आर नॉट एबल और हैड वी बीन एबल टू टाइमली स्टॉप द हामस एंड इजराइल वॉर, तो आज जो डायर कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं, अब तो यमन भी आ गया फिर से, ठीक है, अगेन अटैक ऑन यमन एंड देन हिजबुल्लाह, हामस, एवरीथिंग। सो टाइमली एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट टू डू फॉर, और यू कैन, अगर सजेशंस देना है कि हाउ टू डेवलप कि आप एक्शंस लो, है ना। सो व्हाई पीपल आर हेजिटेंट टू टेक एक्शंस, बिकॉज दे फियर फेलियर। So one thing should be that we should be ready to accept failures. Failures should not be taken as failures. Failure should be taken as a step towards success, है ना। Rather than कहना कि यूपीएससी में नहीं हुआ, हमारा एक जनरल ये तो कुछ नहीं कर पाया, फेल हो गया यूपीएससी में, नहीं, इसने 1 साल में इतना सीखा, जो इस प्रिपरेशन में जो सीखा वो किसी और ने नहीं सीखा, ठीक है। सो द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू स्पीक, है ना, तो वी शुड एज अ सोसाइटी
we should develop a culture of accepting failures. Why there are so many startups in Scandinavian countries? Why not in India? Because वहां पे आपके failure को they don't take it as a failure, as a society, as a community they appreciate that you have tried. हमारे यहाँ पे बड़ा गया था बिजनेस करने, लो आ गया घर. That's the attitude. ठीक है. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स. सी देखो जो भी चीजें बहुत कॉमन सी चीजें है ना, तो व्हाट इज लाइक वी शुड हैव अ ecosystem around ourselves which should help us to accept failure, which should help us to bounce back. तभी आप एक्शन लेना, क्योंकि one of the reasons of not taking action is fear of failure. ठीक है, वो आपको करना होगा. ठीक है. देन इसके अलावा जो है साइंटिफिक और रैशनल आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ अ विजन टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. टेक स्मॉल स्टेप्स, डोंट गो फॉर अ लॉन्ग जंप, सीधा ही चले जाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लो, है ना, सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू टेक एक्शंस. है ना, तो कई सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस वी कैन टॉक अबाउट, है ना. टाइमली एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेक एक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हैड वी नॉट टेकन द टाइमली एक्शन ड्यूरिंग सुपर साइक्लोन उड़ीसा में, ठीक है, तो कितना मतलब उस टाइम पे तो हमने मतलब सीखा, गलतियां हुई हमसे. अब आज के टाइम पे व्हाट वी आर सीइंग, कितने भी साइक्लोन्स आ जाए उड़ीसा में, आप देखो उड़ीसा हैज बिकम अ गुड एग्जांपल हाउ टू डील विद साइक्लोन्स, है ना. तो सुपर साइक्लोन्स में दे कुड नॉट टेक दैट काइंड ऑफ एक्शन, बहुत गलतियां हुई. वी लर्न फ्रॉम इट, बट एटलीस्ट वी लर्न एंड वी हैव इम्प्रोवाइज. अब आज चाहे फाइलिन आ जाए या कुछ भी आ जाए, है ना, we are able to protect our people. So timely action and even sometimes wrong actions, but please take actions and also have the attitude to learn from your failures. Don't get depressed with your failures. That the essay is talking about. ठीक है. So 8 essay जो हैं they are quite doable essays, है ना, किए जा सकते हैं ना. समझ में तो है ना, मुस्कुराने से नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा है ना. देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस. ट्राई टू फॉर डूइंग योर एसेज डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग. यस. How can we interlink different perspectives? जैसे टाइमली एक्शंस है ना, मान लो ये वाला डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन द सेंस political, economic, social. So timely action, if you have not, economic का कोई example दे दो. टाइमली आपने इलेक्शंस नहीं कराया या नहीं हो पा रहा है वहां पे, ठीक है, डिले कर रहे हो तो उसका क्या रेपरकशंस है. सोसाइटी में आप रिफॉर्म्स लेकर के नहीं आ रहे हो तो उसका क्या रेपरकशंस है. इस टाइप से यू कैन गिव. See, when you start writing, then only your real problems would come up.